गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल, वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, सी एन सी एस आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस, इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो जो सी एस वाले उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव है, तुमको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बट सी एस स्टूडेंट्स, इसमें से तुम लोग को 99.99% चांसेस है कि इसमें से तुमको एक केस लॉ आए। देखो, मैं पहले से तुमको बोलता हूँ कि मेरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंपनीज एक्ट, इसमें से 50 में से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज। देखो तो 6 + 4 4 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। समटाइम्स 6 + 4 + 4 होता है, या समटाइम्स 6 + 4 + 6 होता है। तो एवरेज 14 और 16 मार्क का मेरे चैप्टर में से, एक चैप्टर में से मार्क्स आते हैं। उसमें मोस्टली केस स्टडी होता है एंड 99% टाइप्स ऑफ कंपनीज में से चांसेस होता है केस स्टडी आने का। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने सीएस स्टूडेंट होने दो, सॉरी एसपी स्टूडेंट होने दो, मैथ स्टूडेंट होने दो, अभी तक हम लोग ने कितने टाइप्स के कंपनी पढ़े हैं? किसी को पता है टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने टाइप के कंपनी है? दो टाइप के, लक्ष्मण ने बोल दिया, दो टाइप के। कौन से दो टाइप के हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, बाकी लोगों का आंसर अभी भी आने का बाकी है। पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ अभी आप लोग है ना कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आप अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ना जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। आपने एक अलग कुछ आंसर दिया भाभी का, देखते हैं क्या वो। तो जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, अभी जैसे मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग ने खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग ने 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा खाली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ते गए, आप सीए फाउंडेशन में आए हो, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा इसके अंदर, बहुत कुछ। और इनफैक्ट ये भी बहुत कुछ नहीं है, इंटर लेवल, इंटर पे और पढ़ने का आपको, सेम कंपनीज एक्ट में भी सेम है, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली अब जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, वैसे वैसे कंपनीज भी अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन होंगे। रहती सब कंपनीज है, बट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है, सब अलग अलग बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस बोला मतलब सबका बेसिस अलग अलग होता है, हर एक का बेसिस अलग अलग होता है। तो वैसे भी यहीं पे भी कंपनीज के बेसिस सब अलग अलग होंगे। हाँ, एट द एंड में कंपनी इज डिफाइंड एज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये डिफाइंड होता है। लेकिन उनके नेचर के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से, बेसिस के हिसाब से कंपनी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, सो हमको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों का दोनों सिर्फ पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज। दोनों के दोनों लेक्चर में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ कंपनीज दिख रहे हैं आप लोग को? ओहो, दिशा आ गई, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान, पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करके बताऊंगा, बाद में हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है रजिस्टर्ड कंपनी। पहला टाइप्स ऑफ कंपनीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, रजिस्टर्ड, स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड। रजिस्टर्ड, स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड। रजिस्टर्ड बोला मतलब सिंपल मीनिंग है, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन तुमने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, बराबर यही है ना?
कंपनी का डेफिनेशन बोलो जरा, कंपनी का डेफिनेशन बोलो बच्चों। एक्चुअली मैंने गलती कर दी सेक्शंस पहले बोल के। अपने कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन बताओ। वेरी गुड। उधर पे ना रादर देन अदर प्रीवियस एक्ट की जगह पे प्रीवियस लॉ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। गलत नहीं है, बराबर है। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वेरी गुड। कंपनी इनकॉर्पोरेट कंपनी मीन्स रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, एकदम परफेक्ट है। अपना सेक्शन इधर पे क्या है, तो सेक्शन इसका है 2 क्लॉज 20। तो एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा मुझे बताओ, अंडर दिस एक्ट बोला मतलब कौन सा एक्ट? अंडर दिस एक्ट बोला मतलब कौन सा एक्ट? ओके, कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड, परफेक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, अगर बोला है प्रीवियस कंपनी लॉ तो आप कौन सा कंपनीज एक्ट लिखेंगे? जस्ट फॉर नॉलेज, आपको किसी ने पूछा कौन सा, तो वेरी गुड, 1956, कंपनीज एक्ट 1956। वेरी गुड, परफेक्ट। किसी ने पूछा कि इसके पहला एक्ट क्या? हाँ, उसके पहला तो 1844 से स्टार्ट हुआ है, तो हमको उतना पूरा बोलने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ खाली बोलने का है 1956, उससे ज्यादा कोई याद भी नहीं रखेगा। नाउ स्टैट्यूटरी, व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी? तो स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दोस कंपनीज which are registered or which are incorporated or created by a special act of parliament, special act of parliament। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा पता है तुमको, लोकसभा और राज्यसभा तो पता ही होगा। तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के अंदर है आरबीआई। आरबीआई का अपने खुद का एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसके अंडर में आरबीआई बना है, एस्टैब्लिश हुआ है 1935 में। एलआईसी का भी वही है। तो दीज कंपनीज आर नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी बोला मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, एंड स्टैट्यूटरी कंपनी बोला मतलब दोज कंपनी विच आर क्रिएटेड बाय पासिंग, क्रिएटेड बाय अ लॉ, विच इज लॉ क्रिएटेड इन पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बनाया उसको। फिर उसके बाद में चार्टर्ड। देखो कंपनीज एक्ट में बीसीसीआई, ये बीसीसीआई बोला मतलब अभी अगर इधर पे कोई प्राइवेट पब्लिक का नाम नहीं लिखा है, ये ना तो प्राइवेट कंपनी है ना तो पब्लिक कंपनी है, ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा बनाया गया है इसको, बीसीसीआई को सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। ओके, नाउ चार्टर्ड। चार्टर्ड बोला मतलब, तो ये कंपनीज एक्ट में अभी इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं होता है, कंपनीज एक्ट में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं होता। क्यों? तो चार्टर्ड कंपनी बोला मतलब दोस्त कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय किंग्स और क्वींस, किंग्स एंड क्वींस चार्टर पास करते थे, एंड चार्टर पास करने के बाद में ये कंपनीज बनती थी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बच्चों ये जो चार्टर्ड कंपनी है, इसका अभी अपने कंपनीज लॉ से कोई रिलेशन नहीं, खाली एक कंपनी है, बनाया था वो टाइम पे, इसके लिए खाली एक बोलते हैं ना इतिहास, हिस्ट्री के लिए इसको खाली नाम के लिए रखा है, लेकिन बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं, खाली एक नाम के लिए रखा है। वो भी तभी कंपनी थी, बट वो कंपनी कैसे फॉर्म हो गई? बाय पासिंग अ चार्टर, किंग एंड क्वीन ने कंपनीज बनाए थे। ठीक है, नाउ रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी को भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में क्या किया है, डिफाइन किया है। तो यहाँ पे टोटल मैंने पांच, इनफैक्ट पांच नहीं, चार ही है, पांचवा तो अदर्स में जाता है, सब अपने अपने नेचर के हिसाब से बनाया है। लेकिन सबसे पहला
ऑन द बेसिस, मैंने एक पॉइंट सेम ही रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओ हो सर, अब ये नया क्या आ गया है, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो बच्चों ये आज के लेक्चर का अपना हाईलाइटेड पॉइंट है, और इसमें से 99% चांसेस होता है इसमें से आपको केस लॉ आने के लिए, 99%। अच्छा मुझे बता, प्राइवेट कंपनी, ये ऑलरेडी हम लोग ने ओसीएम में पढ़ा है, एसपी वाले ने तो भर भर के पढ़ा है। मेंबर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने मेंबर्स याद है किसी को? ओके 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 ओके, मतलब अभी तुम लोग को याद है कि सर न्यू कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 है, ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 था, अगर याद करो, बराबर ना? ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 था ना? हाँ, और पब्लिक का मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, वेरी गुड, परफेक्ट। ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50 था, वो खाली मेरे को टेस्ट करने का था तुम्हारे दिमाग में भी चल क्या रहा है। पुराना कंपनीज एक्ट भूल जाओ, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाने के टाइम पे बोला था, वो भूल जाओ, वो 12th तक ही पढ़ने का, उसके आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का, सब नया है। पब्लिक कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो बाद में पढ़ते क्या रेस्ट्रिक्शंस है। पब्लिक कंपनी का सिंपल सा डेफिनेशन था, अगर आप याद करो तो पब्लिक कंपनी आर दोज कंपनी विच आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी। याद है क्या, इतना प्यारा सा डेफिनेशन पढ़ते थे, और हमको ये डेफिनेशन इतनी अच्छी लगती थी ना, इतनी सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी, बस। तो इसके लिए हमको पहला पढ़ना पड़ता था प्राइवेट कंपनी, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वन पर्सन कंपनी। ये तो 100% आपने 1956 में नहीं पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 1956 में। रीजन, दिस कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। इसको कंपनीज एक्ट 2013 में पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। मेंबर के बाद में आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में के ऊपर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो मीनिंग पता होगा कि पर्सन जो मेंबर है, मेंबर की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। लिमिटेड बोला मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट उसके अंदर भी दो कैटेगरी है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। खाली ओवरव्यू दे देता, लिमिटेड बाय शेयर्स बोला मतलब अपना वो रूल याद रखने का, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर आर द लिमिटेड टिल द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज द लिमिटेड बाय शेयर। एंड लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि शेयर होल्डर कंपनी को कितना पैसा देगा, हाउ मच शेयर होल्डर विल पे, ये स्टार्टिंग में मेमोरेंडम में लिखा होता है, स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है, बट दिस मनी इज गिवन बाय शेयर होल्डर और मेंबर ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ध्यान से सुन लो। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर्स है, आपने शेयर्स की अकाउंटिंग की है, मुझे बताओ कंपनी पूरा पैसा एक साथ में मांगता है क्या? आपने शेयर्स की अकाउंटिंग की है? नहीं, इंस्टॉलमेंट में मांगता है। वो इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टॉलमेंट में मांगता है, इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, एग्जैक्टली, परफेक्ट, कॉल करता है। मतलब कंपनी कंपनी वो टाइम पे जो ड्यूरेशन है, लाइफ है कंपनी की, वो उसमें कभी भी मांग सकता है, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स। बट लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, कंपनी थ्रू आउट द लाइफ पैसा नहीं मांगेगा। कंपनी पैसा कब मांगेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बट ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पहले से फिक्स्ड होगा, दैट इज अ गारंटी। अभी मैं बोलता हूँ कंपनी को, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तो आई एम गिविंग द गारंटी दैट आई विल पे ₹2 लाख, तो मैं 2 लाख के ऊपर एक भी रुपया पे नहीं करेगा, दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंट्रोल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। दो पॉइंट है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग
एंड सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो क्या है? सब्सिडरी कंपनी। ओके, आगे आएगा तो हम एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में एक्चुअली पढ़ेंगे इसको। फिर है एक्सेस ऑफ कैपिटल। तो उसकी अकॉर्डिंगली कंपनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट है, ये कौन सी टाइप की कंपनी होती है पता है क्या? पब्लिक कंपनी होती। कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, ये पब्लिक कंपनी होती है बेसिकली। बट एक्सेस ऑफ कैपिटल के हिसाब से बोला तो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं क्या, बाद में देखेंगे क्या है ये। एंड लास्ट में जो ये सब कैटेगरी में नहीं बैठा, वो लास्ट में इधर जाता है अदर कंपनी में। अदर कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। अभी आपने जो दीप ने क्वेश्चन पूछा सर बीसीसीआई किधर आता है, तो दीप यहाँ पे ध्यान दे। अभी जैसे बीसीसीआई मुझे पता किसको प्रमोट करता है? दीप दर्जी। क्रिकेट को, मतलब आई कैन से दैट स्पोर्ट्स को। बराबर है। तो जो कंपनी स्पोर्ट्स और क्या बोलते हैं अपना, जो कंपनी स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, ये सबको प्रमोट करती है ना, दैट कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 8, जिसको बोलते हैं, मतलब वो कंपनी को फॉर्म क्यों किया है? तो चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस। तो इट मे बी पॉसिबल कि बीसीसीआई विल कवर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी। बीसीसीआई सेक्शन 8 कंपनी में आ सकता है। आगे, डोरमेंट कंपनी, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी। बच्चों ये स्मॉल कंपनी का जिक्र हम लोग बीच में करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो अपने को इतने टाइप्स की कंपनी पढ़ने की है। डोंट वरी, दिखने में सब बड़े बड़े हैं, नाम इतने सारे, बट कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फटाफट सब कंप्लीट होगा। इन टूडेज लेक्चर वी विल कवर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का कंपनीज का ये है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ओके, तो चलो अभी एक एक हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला सबका ध्यान स्क्रीन पे, और तुम कुछ लिखो मत। ये जो तुम लोग को है ना, ये मैं तुम्हारे को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जैसे सीएस वाले को मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसा तुम लोग को भी ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। चलो सबसे पहला, रजिस्टर्ड कंपनी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, रजिस्टर्ड कंपनी। आप लोग के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20। तो रजिस्टर्ड कंपनी मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अब ब्रैकेट में समझाने के लिए 2013, और एनी अदर प्रीवियस प्रीवियस लॉ बोला ना, प्रीवियस कंपनी लॉ। एग्जाम्पल 1956। फिर रजिस्टर्ड कंपनी के बाद आता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, अब बच्चों यहां पे ध्यान दो। स्टैट्यूटरी कंपनी, थोड़ी देर मैंने तुमको पहले बताया कि स्टैट्यूटरी कंपनी बोला मतलब कौन सी कंपनी? तो these companies incorporated under the special act of, बोलो, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वेरी गुड, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है आरबीआई, एलआईसी, याद रखना दो नाम, आरबीआई, एलआईसी, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और किधर पढ़ेंगे तो ये भी आ सकता है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। अभी कोई कोई कंपनीज होती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जगह या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट पास करके बनाती है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। ओके, एंड द लास्ट वन अपना, जिसका नाम अभी अपने कंपनीज एक्ट में नहीं है, खाली तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए है, चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज बोला मतलब इट इज created by charter, created by charter of king and queens, king and queens। लेकिन अभी अपने कंपनीज एक्ट में इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है बच्चों। ओके, सो ये अपना मेन तीन टाइप था, ये कंप्लीट हो गया। अब अपना आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने का है। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, टाइप्स ऑफ कंपनी on the basis of members, on the basis of members। So first I will start private company। तो अपना सबसे पहला नंबर लगता है प्राइवेट कंपनी का। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि पढ़ाई प्राइवेट के लिए कंपनी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का कि साथी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी को पढ़ने के पहले अपने को प्राइवेट कंपनी पढ़ना पड़ेगा। एंड इसका सेक्शन क्या है? तो इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन से याद रखना बच्चों, ठीक है। नाउ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी मीन्स, प्राइवेट कंपनी मीन्स, ध्यान दे दो, a company having minimum paid up share capital, paid up share capital as may prescribed, as may prescribed, and which by its articles। चलो एक क्वेश्चन खाली मैं तुमको पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल? ये ऑलरेडी मेरा पढ़ा के हो गए। पेड अप कैपिटल मतलब क्या? पेड अप कैपिटल मतलब क्या?
जितना शेयर होल्डर ने पे किया है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कंपनी ने कॉल किया, कॉल्ड अप कैपिटल था, कॉल्ड अप कैपिटल में से शेयर होल्डर ने जितना पे कर दिया है, दैट इज अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, मनी कलेक्टेड। ओके, ठीक है, पेड बाय द शेयर होल्डर्स, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे ना इसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी में। पहला क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ। फर्स्ट आर्टिकल restricts ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब यहां पे ध्यान दो, जो मैथ्स वाले बच्चे उन लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आर्टिकल लिखा ना, आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये पढ़ाने का बाकी है, डोंट वरी, ये नेक्स्ट वीक में आएगा जब हमारा सेपरेट लेक्चर होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोला मतलब दैट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी, internal rules and regulation of a company. So restrict the transfer of shares मतलब shareholder of a private limited company cannot transfer their shares to another person, transfer their share to another person. Second, maximum members, इधर पे लिख देता हूं पहला, minimum 2 members and maximum 200 मेंबर्स। ये तो आपने आंसर बता दिया, बट लेकिन रुको इधर पे, ये जो 200 है ना, 200, ये 200 नंबर्स का कुछ गेम है इधर पे। हाउ 200 नंबर इज कैलकुलेटेड, तो चलो पहले यहां पे ध्यान दो, ये अभी लाइन क्या लिख रहा हो ध्यान दो। दिस प्रोविजन, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ओपीसी। सर ये ओपीसी किधर पढ़ा हम लोग ने, 1 पर्सन कंपनी। देखो बच्चों, सर आपने ये क्यों लिखा, तो 1 पर्सन कंपनी बोला मतलब नाम ही उसका 1 पर्सन कंपनी, मतलब वहां पे ओनली 1 मेंबर होगा, वहां पे ओनली 1 मेंबर होगा, नॉट मोर देन 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, एक से ज्यादा नहीं है। और जब 1 पर्सन कंपनी फॉर्म होती है ना, वो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए अपना क्या रेस्ट्रिक्शन था, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। लेकिन यहाँ पे जो 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी इज basically formed as a private company, basically it is formed as a private company, formed as a private company। so बच्चों यहाँ पे ये जो प्रोविजन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 1 पर्सन कंपनी। और अभी 200 मेंबर्स है, तो मेंबर का काउंटिंग कैसा होता है, यहाँ पे ध्यान दो, मेंबर का काउंटिंग कैसा होता है। जॉइंट मेंबर, पॉइंट याद रखो, जॉइंट मेंबर कंसिडर्ड एज 1। अभी यहां पे ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल हितेन और धवल ने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया, दोनों ने मिलके, दोनों ने मिलके किसी कंपनी का शेयर परचेस किया, दे आर द जॉइंट होल्डर। एक ही शेयर्स पे 2 लोगों का नाम है, लेकिन कंपनी में उनको क्या कंसिडर करेंगे, 1, क्या कंसिडर करेंगे, 1, 1 शेयर, 2 होल्डर्स, बट एज अ मेंबर दे आर 1, एज अ मेंबर दे आर 1। तो जॉइंट मेंबर कंसिडर्ड एज अ 1 मेंबर। एंड मैक्सिमम मेंबर कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमम मेंबर्स एक्सक्लूडिंग, ध्यान दो बच्चों, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय प्लस
एक मिनट, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय प्लस मेंबर। अब ये देखो यहाँ पे ना, सर आपने ये क्यों लिखा? तो बच्चों मैंने ये इसके लिए लिखा क्योंकि जब कंपनी के पास, ध्यान से सुनो, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है या कुछ होता है तो कंपनी ना कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को भी अलॉट करते हैं। किसको अलॉट करते हैं? एम्प्लॉयज को। ESOP बोलते हैं जिसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज को भी देते हैं। अच्छा, जो शेयर परचेस किया वो कंपनी का मेंबर, बराबर है। तो अगर एम्प्लॉय ने भी कंपनी के शेयर परचेस किए तो एम्प्लॉय को भी मेंबर बोलेंगे हम लोग। लेकिन ये 200 कैलकुलेशन में यहां पे ये एम्प्लॉयज आते नहीं है। एंड फॉर्मर एम्प्लॉय प्लस मेंबर, ऐसे कोई पर्सन थे जो पहले एम्प्लॉय थे अपने इधर, पहले एम्प्लॉय थे, लेकिन अभी उनका रिटायरमेंट हो गया, ये वहां से चले गए। देन टू उनके पास अपने कंपनी के शेयर्स है, तो उनको भी हम लोग ये 200 में काउंट नहीं करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ये पॉइंट समझ में आ गया? 200 का काउंट कैसा होगा? तो 200 में पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि जॉइंट मेंबर कंसिडर्ड एज वन, जॉइंट मेंबर कंसिडर्ड एज वन। एंड सेकेंड, वो 200 में से एम्प्लॉइज दोज हु हैव परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उनको एक्सक्लूड करेंगे। एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज है जो काम छोड़ के गए, देन टू कंपनी के क्या थे, वो कंपनी के मेंबर है, उनको भी काउंट नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड होगा। याद रखना, केस लॉ में आ सकता है प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड प्लस वो मेंबर होंगे। इधर प्लस की जगह आपके मॉडल में वर्ड आया कम, आपको ज्यादा समझेगा, प्लस की जगह पे वर्ड आएगा कम। ओके, फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन invitation, on invitation to subscribe सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। अब ये सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है? तो नॉट ओनली शेयर्स, तो यहां पे बहुत कुछ आता है। शेयर्स आएगा, डिबेंचर आएगा, बॉन्ड्स आएगा, डिपॉजिट्स आएंगे। देखो सिक्योरिटी का मीनिंग ये सब होता है। तो कंपनी जो आउटसाइडर है, वो आउटसाइडर को, उन लोग को वो इनवाइट नहीं कर सकती है। देखो पब्लिक कंपनी में 3 चीज याद रखना। पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी का, इधर मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूं, प्राइवेट कंपनी का 3 चीज याद रखना, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। 3 पॉइंट है। रेस्ट्रिक्शन काय का? तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लिमिटेशन काय का? नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड प्रोहिबिशन काय का? तो प्रोहिबिशन काय का? तो नो इन्विटेशन टू पब्लिक। तो सर ये कंपनी बनती कैसी है? तो कंपनी बनती है फ्रेंड से, रिलेटिव से कंपनी बनती है। इफ यू रिमेंबर, हम 12th स्टैंडर्ड में जब ये पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी का पार्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल कुछ ऐसा था, अभी उसको थोड़ा मैं नाम चेंज कर देता हूं। जैसे अपना ये सीए का क्लास है, ध्यान दो बच्चों, सीए का क्लास है। अब ये सीए के क्लास में अभी सीए सीएस दोनों मिला के 40 बच्चे लोग हैं। अगर इनको कंपनी फॉर्म करने की है, उन लोग कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 पर्सन अवेलेबल चाहिए। अब इन लोग है ना खुद का एक कंपनी बनाते हैं, दैट इज फॉर्म एज अ प्राइवेट कंपनी। क्या बनाते हैं? प्राइवेट कंपनी। इन लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग है ना, हम लोग मिल के बना रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली, हम लोग मिल के बना रहे, हम लोग बाकी कोई स्ट्रीम को बुलाएंगे ही नहीं, हम लोग बाकी कोई स्ट्रीम को बुलाएंगे ही नहीं, बाकी कोई स्ट्रीम को बुलाएंगे नहीं, हम लोग हमारा ही कंपनी बनाएंगे।
आउटसाइडर को बुला नहीं रहे, ध्यान दो खाली, आउटसाइडर को बुला नहीं रहे, तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। लेकिन सपोज तुम लोग कंपनी बना रहे हो और तुम लोग ने ओपन टू ऑल रखा है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का है, तो 12वीं वाले भी आ जाओ, 11th वाले भी आ जाओ, टीवाई वाले भी आ जाओ, एसवाई वाले भी आ जाओ। मतलब यू आर ऑफरिंग, यू आर इनवाइटिंग आउटसाइडर्स, यू आर इनवाइटिंग आउटसाइडर्स। तो ये पब्लिक कंपनी होगी। अब क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। एक सिंपल सा खाली एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल, तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, ऑकवर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मेरे हिसाब, मैं खाली एक एग्जांपल दो, अपना क्रिस दादा लोपेस, क्रिस की बर्थडे पार्टी है, ध्यान दो, यहाँ पे क्रिस की बर्थडे पार्टी है। क्रिस ने खाली अपने सीए के फ्रेंड लोग को बुलाया, मतलब सीए एंड सीएस दोनों को मिलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया। तो मुझे बताओ ये पब्लिक पार्टी हो गई या प्राइवेट पार्टी हो गई? प्राइवेट पार्टी हो गई, बराबर है, प्राइवेट पार्टी हो गई। ये तुमको समझ में आ गया? खाली अपने गिने चुने लोग को बुलाया, बाकी किसी को नहीं बुलाया, ठीक है। बट क्रिस दादा लोपेस ने उधर पे बड़ा सा बैनर लगा के बोल दिया, आज मेरे घर पे पार्टी है, ऑल आर इनवाइटेड। अब मुझे बताओ उसके सीए के फ्रेंड आएंगे कि पूरा मानिकपुर आ जाएगा और सब जगह से लोग आ जाएंगे? मतलब भाई ने भंडारा दे दिया। अब उसने बाहर वालों को भी इनवाइट किया। अब ये पार्टी प्राइवेटली या पब्लिक पार्टी है? पब्लिक पार्टी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि आउटसाइडर को बुला नहीं सकते हैं, मतलब ये आउटसाइडर को बुलाने का रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज द प्राइवेट कंपनी, एंड आउटसाइडर्स आर इनवाइटेड, दैट इज द पब्लिक कंपनी। तो याद रखो प्राइवेट कंपनी का 3 चीज। आर से क्या है? तो आर से पॉइंट है अपना रेस्ट्रिक्शन, आर से अपना पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन। एल से क्या पॉइंट है? लिमिटेशन। एनपी से क्या है? प्रोहिबिशन। ये 3 पॉइंट याद रखो। और 3 पॉइंट जिस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। ओके, सो ये यहां तक मैंने जो तुमको 3 पॉइंट सिखाया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये 3 पॉइंट हम लोग ने जो पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, पक्का? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट है, ध्यान दो अभी इसमें क्या पॉइंट है। तो स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। सर ये स्मॉल कंपनी हम लोग ने किधर तो देखा था? यस, मैं अभी आपको बता देता हूँ किधर देखा था हम लोग ने। तो ये हम लोग ने देखा था अदर कंपनीज में देखा था, इसके लिए मैंने इसको डॉट करके रखा कि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। स्मॉल कंपनीज में, स्मॉल कंपनी इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी रजिस्टर होती है प्राइवेट कंपनी में। और ओपीसी, बोलो बच्चों फुल फॉर्म क्या ओपीसी का? आप याद रखो, ये आपको कहीं पे भी एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो खाली नाम लिखा रहेगा ओपीसी, और कुछ नहीं लिखा होगा, हर जगह पे शॉर्टकट लिखा होगा। वेरी गुड। ओपीसी, ओपीसी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, formed as a private company, formed as a private company। ओके, चलो पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी के लिए पॉइंट्स इतने कंप्लीट हो गए। क्या पॉइंट है? तो कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। देखो जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना बच्चों, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन था कि मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली। एंड इसके आर्टिकल ने कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है। क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है? तो रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये रेस्ट्रिक्शन दिया है। दैट मींस द शेयर्स ऑफ वन पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। सेकंड है मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। लेकिन वन पर्सन कंपनी ऑल्सो रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, देयरफॉर ये जो मेंबर का क्राइटेरिया है ये वन पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, वन पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। रीजन, वन कंपनी मेंबर के अंदर मिनिमम 1 मैक्सिमम 1,
मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। तो अभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया, तुम्हारे दिमाग में अभी ऐसा दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, सर अकेला है, ये बिजनेस कहीं पढ़ा है हम लोग ने? अकेला बिजनेस चला रहा है, सोल प्रोपराइटर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। लेकिन बाद में देखते हैं तुम इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमको बाद में, बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन रखो तुम्हारे कि सर क्या पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? तो अभी मेंबर्स की बात हो गई। अब मेंबर्स के अंदर, मेंबर्स कैलकुलेशन के टाइम पे पॉइंट ध्यान रखने का कि जॉइंट मेंबर है, जॉइंट होल्डर है, यूजुअली एक शेयर के ऊपर 3 लोग जॉइंट होल्डर हो सकते हैं, बट सबको कितना कंसिडर करने का? 1। कितना? 1। एंड वो मेंबर्स के अंदर किसको एक्सक्लूड करने का? प्रेजेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हु आर मेंबर्स ऑल्सो, जो मेंबर भी है, एंड एक्स एम्प्लॉय, एक्स 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 को हमेशा एक्सक्लूड, एक्स एक्स एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय। वो मेंबर एम्प्लॉय से तो एम्प्लॉय तो है नहीं, बट उनके पास कंपनी के शेयर्स है, उनके पास कंपनी के शेयर्स है, उनको एक्सक्लूड करने का। एंड लास्ट वन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बोला मतलब दैट इज द प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन और सब्सक्राइब द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। पब्लिक को बुला नहीं सकते। बोलो तेजल, व्हाट हैपेंड? यस। अच्छा ये डीईपी, ओके, इसको हम बोल सकते हैं ये डीईपी है, डिपॉजिट। किसको हम बोलते हैं? डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। यस, ये कुछ नहीं, ये डिबेंचर का छोटा भाई है। लेकिन अभी अपने को इसको नहीं पढ़ने का, इसके लिए मैं इसको कुछ डिटेल में नहीं चाहूंगा। तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का नेचर याद रखो, ये आरएलपी, आरएलपी। बोलो अनिकेत। आर बोला मतलब रेस्ट्रिक्शन, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एल बोला मतलब लिमिटेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। पी बोला मतलब प्रोहिबिशन, दैट इज नो इन्विटेशन टू पब्लिक। And small company is also a private company, and OPC formed as a private company. सेकेंड पॉइंट बोला मतलब कौन सा? ये मिनिमम मेंबर्स का, मिनिमम एंड मैक्सिमम का ना। तो ये यहाँ पे ध्यान दे, मिनिमम एंड मैक्सिमम में क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, एक्सक्लूडिंग वाला, ठीक है? अभी एक्सक्लूडिंग वाले पॉइंट में ऐसा है कि यहाँ पे ध्यान दे, अभी कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे से काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन देना पड़ता है। तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स देते हैं। तुमने सुना होगा तो याद होगा, तो ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, याद है लास्ट ईयर एसपी में था। ईसॉस, ईसॉप, ओके। तो उन लोग जब है ना ये शेयर परचेस करते हैं, तो जो लोग शेयर परचेस करते हैं दे बिकम अ मेंबर, दे आर आल्सो अ मेंबर। आपने पढ़ा होगा मेंबर एंड शेयर होल्डर दोनों सेम होता है, बट दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है। दे आर ऑल्सो मेंबर। लेकिन अगर ये 200 के अंदर एम्प्लॉयज ने जो शेयर्स परचेस किए हुए, उनको क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, उनको एक्सक्लूड करेंगे, जो एम्प्लॉय भी और मेंबर भी है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो एक्स मेंबर थे, जो एक्स एम्प्लॉयज थे, नॉट मेंबर, एक्स एम्प्लॉयज थे, उनके अगर कोई शेयर्स परचेस किया उन्होंने, तो उतने भी नंबर क्या करेंगे हम लोग? उतने भी मेंबर को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय इज लाइक अ मेंबर। अगर एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय अपने कंपनी का मेंबर भी है, तो उसको 200 के काउंट में लेने का नहीं। अभी समझा अनिकेत? अनिकेत, ए बेटा किधर गया? चलो ठीक है, अनिकेत बोल नहीं रहा है, अभी हम लोग आगे जाते हैं।
नेक्स्ट नंबर अपना आता है पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी का, अब पब्लिक कंपनी का नंबर आया तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। अब इधर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ध्यान दो इधर पे। अभी एक सिंपल सा पॉइंट है, पब्लिक कंपनी means a company which is not a private company। देखो कितना प्यारा सा डेफिनेशन है, कितना प्यारा सा डेफिनेशन है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एंड सेकेंड पॉइंट बोला है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पुराने कंपनीज एक्ट में 5 लाख था, नए कंपनीज एक्ट में, नए कंपनीज एक्ट में ये नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर जो कंपनी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, RLP